आइए आज आपको ले चलते हैं एक सुनहरी सफ़र पर, जो है उड़ीसा का सन टेम्पल। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोने में स्थित है। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित हुए एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से भी एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दिए हुए गाइड से पूरे जानकारी आज लेंगे। धन और शक्ति दोनों चीज आदमी के पास अचानक ज्यादा होने से हम गर्भा पैदा होता है। इसीलिए धन शक्ति दोनों चीज मिलकर आदमी को नीचे दबा करेंगे। स्थापत्य के मुताबिक जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए आ जाएंगे उनके पास जो अम्बाव गर्भा रहता है उसको बाहर परित्याग करके अच्छी भूत जगह कर अंदर चलना है। इसीलिए जानवर पर नीचे निशान पड़ा हुआ। कोणार्क दो शब्द कोण और ऑर्क से मिलकर बना है, जहाँ कोने का अर्थ कोना यानी कॉर्नर और ऑर्क का अर्थ सूर्य यानी सन। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर ये सूर्य का कोना सन ऑफ कॉर्नर यानी कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का ऊंचा हिस्सा काला दिखाई देता है। टेढ़ा की वजह से इसके ऊपर चुंबक पत्थर इस्तेमाल किया, तो उसको हटा देने के बाद ये अपने आप सब गिरने लगा। ऊपर में जो काले वाला मूर्ति देखने को मिलता है प्रवास सूर्यदेव, जिसको ईरानी कारीगर निर्माण किए थे। ईरान स्थापत्य में जो कई मूर्ति आ जाता है उनका घुटना के नीचे चमड़ा जूता रहता है, इसमें जूता है। तो ईरान ब्राह्मण होता है कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण, कश्यप ऋषि, कास्पियन सागर ईरान से। और ईरान लोग सबसे पहले यहाँ पर सूर्य मूर्ति को और सूर्य पूजा उपचार शुरू किए थे 7000 साल पहले द्वापर युग में। और बाद में यहाँ पर कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण ये सूर्य मूर्ति को निर्माण करके यहाँ सूर्य पूजा उपचार किए, इसलिए इसमें जूता लगा दिया। समाज में जो छोटे जात का व्यक्ति ब्राह्मण रिवाज के मुताबिक अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे, वो लोग बाहर रहकर उनको दर्शन किए थे, इसलिए बाहर रहे। आगे आगे कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर दो पत्थर लोहे की बनाए थे। इस कारण मंदिर के ऊपर जो मूर्ति था वो मैग्नेट के कारण हवा में तैरते हुए दिखाई देता था। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जजपुर है। 14 से जनवरी 12 तक दाहिने बाजू वाला दरवाजे का पहला किरण दक्षिण गति में टेम्पल के अंदर गिरता है। सेंटर दरवाजे को छूकर 2-3 सूर्य रोशनी आ जाता है। मार्च 21 सितंबर 23 दिन रात बराबर है। टोटल मंदिर का रात के आकार बने सूर्य का 24 चक्र 7 घोड़े के लेकर 7 घोड़े एक हफ्ता 7 दिन के लिए लगाया। 24 चक्र 24 घंटे के प्रतीक स्वरूप इस्तेमाल किया। ये चक्र में 16 लाठी रहता है, 8 मोटा लाठी 8 पतला लाठी। ये 16 लाठी चक्र को रिजर्व बैंक
10 रुपया नोट का पीछे छपा है, नया वाला 10 रुपया नोट है, उसका पीछे छपा है। कोनक सूर्य मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जरी पहिए स्थित है। वास्तव में ये पहिए इसलिए बनाए हैं कि इसको देखकर समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1.5 घंटा, पतला लाठी 1.5 घंटा, मोटा लाठी 3 घंटा। इसका किनार में जो छोटे छोटे गोलियां देखने में मिलता है, बिंदु बिंदु, एक बिंदु गोली 3 मिनट, इसका नाम रहता है क्षण। ये तो पूर्व दिशा, जब धूप इसके ऊपर आता है इसका छाया उल्टा रहता है। सुबह 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, शाम 6, इसका छाया उल्टा चलता। अब यहाँ का छाया देखिए नीचे, इधर नीचे, उधर उधर नीचे 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 जो हाथी पैर है, हाथी पैर के ऊपर छाया है, समझ में आप। उसके साथ एक लंबा लाठी रखेंगे, लाठी छाया और ये छाया, ये दोनों को मिलाकर लगाएंगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ से 1, 2, 3, ये होते 10:30, 10:30 से पहले 3 गोली, 2 गोली कम रहता है, 6 मिनट कम रहता है। 10:25 अभी समय हुआ, 10:25। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं और, दोपहर रोशनी हर रोज इसके ऊपर आ जाता है, चेहरे पे थोड़ा गंभीर भाव, लेकिन उनका घुटना के नीचे लेदर बूट से चमड़ा जूता, गमबूट जूता ईरान लोग पहनाते थे। जूता जिस नारियल पानी खाने वाला कपड़ा, समझ गया। मछली मांस, इधर असली मांस है, इधर कद्दू, चलकुमड़ा, कोड़ा, इसका अलग अलग नाम रहता है। इसके ऊपर जो तितलियां बैठता है, ये पट्टी कर देने से छोटे छोटे कीड़ा जाता है, उसको काट देने से कीड़ा हत्या, जीव हत्या, वो होते मांस। मुद्रा, योग मुद्रा, मुद्रा इधर योग मुद्रा। मिथुन कुंडलिनी साधना में सहस्त्र चक्र को जागृत करके आत्मा और परमात्मा का संयोग से जो ज्ञान रस प्राप्त होता है, वो होते मिथुन। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिल का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माणों में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है कि मंदिर की पूरा ढांचा इस चुंबक के वजह से समंदर की गतिविधियों को सहन कर पाता है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य का पहला किरण सीधे मुख्य मंदिर पर पड़ती है। सूर्य का किरण मंदिर से पार होकर मूर्ति की केंद्र में हीरे से प्रतिबिंबित होकर चमकदार दिखाई देता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल शेर स्थापित किए हुए हैं। इन शेरों के द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है, जो मनुष्यों को लिए संदेश देते हुए मनमोहक चित्र है।
सबसे ऊपर जो बड़े वाला मूर्ति दिखने मिलता है, अश्व और घोड़े के ऊपर सवार होने वाला मूर्ति, अस्ताचल सूर्य दिन। जब सूर्य अस्त होता है, आखिरी रोशनी इसके ऊपर आ जाता है, चेहरे पे थोड़ा थकावट की भाव भर दिया। समाज में जो नीच संप्रदाय व्यक्ति ब्राह्मण रिवाज के मुताबिक अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे, वो लोग बाहर रहकर उनको दर्शन पूजा किए। फिर बाहर उदय ब्रह्मावतार, मध्यान्ह रुद्र अवतार, अस्तकाल विष्णु अवतार। अंदर जो असली सूर्य नारायण मूर्ति था वो अभी दिल्ली जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय वो क्यों लेके गया? उधर काय को लेके गया दिल्ली? जहाँ तक सादे वाला पत्थर दिखने मिलता है, हाँ, वहाँ तक रेत मिट्टी, बरगद पेड़, पीपल पेड़, इसके ऊपर रेत मिट्टी ढके थे। ऊपर भाग को देखकर सोच लिया पिरामिड, इसका नाम दे दिया ब्लैक पगोड़ा। गुप्त धन पाने के लिए उसको अंग्रेज सरकार 1903 आज़ाद होने से पहले खोद के निकाला और असली मूर्ति को लेकर दिल्ली में लगा दिया और पत्थर अगर देख लो उसको पूरा भर दिया। खंडी को बोला वो ला ले। दो हाथी का मूर्ति था 1959 में पीछे लेकर बैठाया, जिसको भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट 50 पैसा पोस्टल टिकट के ऊपर उसको छपाया। उत्तर देने वाला साधु संत ब्राह्मण गुरु का वाहन होता है हाथी, बृहस्पति। इसलिए गुरु और साधु संत इधर से प्रवेश करते हैं, मुक्ति मार्ग। और इसके ऊपर दो लोहे का बीम देखने मिलता है, पुराना जमाने का बीम। इसमें से लोहे का क्लम्स इस्तेमाल किया। लोहा बीम क्लम्स के ऊपर अगर बिजली गिरता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय पावर 3-4 सेकंड के लिए इसके अंदर आता है। इसलिए 3-4 सेकंड में नाभिक लोग का कंपास इधर उधर हो जाता था, गलत रास्ते में वो लोग घुस जाते थे। इसलिए उन्होंने आकर इसके ऊपर जो सीलिंग पत्थर था, छत को कवर करके ढकाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए थे, उसको निकाल देने के बाद पीछे वाला हिस्सा असली मंदिर अपने आप गिरने लगा। ये सिर्फ होता है प्रार्थना मंदिर, ध्यान मंदिर, जिसको बचाने के लिए अंग्रेज सरकार पूरा उसको बंद कर दिया पत्थर देकर। इसलिए रथ का आकार देकर इसको निर्माण कर दिया। चौखट देखने मिलता है, दरवाजा जो हरे वाला पत्थर है उसमें 7 किस्म का नक्काशी देखने मिलता है, सप्तलोको। इसके ऊपर 9 ग्रहों का मूर्ति था कि गिर जाने के बाद उसको बाहर रखकर पूजा कर रहे हैं। सप्तलोक होता है 7 गैलेक्सी, 9 ग्रह होता है 9 प्लैनेट। कोई भी व्यक्ति प्राणी सूर्य के पास अगर जाएंगे, प्लैनेट और गैलेक्सी को पास करने से सूर्य के पास जाएंगे। तो इसलिए गैलेक्सी और प्लैनेट मूर्ति इधर समझ में। तो ये जो हरा वाला पत्थर है उसमें तांबा और जिंक मिलकर रहता, इसलिए समुद्री की हवा में कुछ नुकसान नहीं होता है। नगास ये सिर्फ 200-250 साल नेगलेक्ट होकर था, उसको खोद के निकाला। कोई भी मंदिर दीवार के ऊपर भाग में भैरव मूर्ति देखेंगे, भैरव जानते हैं तो 3 सिर वाला, हाथ में त्रिशूल, डंबूर वगैरह, ये भैरव मूर्ति। कोई भी मंदिर का ऊपर भाग में अगर भैरव मूर्ति रहता है, भूतनाथ, भूत और पिशाच, नकारात्मक ऊर्जा मंदिर के अंदर प्रवेश न कराने के लिए भैरवनाथ मूर्तियों को रखा है, इसलिए भैरव मूर्ति ऊपर में है। और अंदर में योगिनी तंत्र एक रहता, तंत्र 5-6 किस्म का होता है, शैव तंत्र, वैष्णव तंत्र, शाक्त तंत्र और योगिनी तंत्र। योगिनी तंत्र सबसे ज़्यादा इधर प्रभावित किया था, इसलिए मंदिर में जब भी प्राण प्रतिष्ठा होता है, तन दूसरा तन को अपना वशीकरण के अंदर लाकर उसको एक चीज़ों के अंदर कैद, वस्तु और पदार्थ के अंदर कैद करके जिसको रखा जाता है, इसका नाम तन यंत्र तंत्र। समझ में है? तो इसलिए कि यंत्र इसके अंदर स्थापित करते हैं जो कि जीवदान और प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए। उस यंत्र को कोई फेल ना कराने के लिए, उनका मानसिक स्थिति को इधर उधर कराने के लिए भोग कला संस्कृति को मंदिर में लगा दिया। इसलिए मंदिर में ये चीज़ देखने मिलता है, ये तांत्रिक विधि में आ जाता है, पंचमकार विधि में। तो पुराने के रिवाज शास्त्र के मुताबिक कोई भी ऊंचा मंदिर, मकान, घर के ऊपर जो बिजली गिरता था, लोग सोचते थे इंद्र गिरा रहे, इसलिए इंद्र को प्रसन्न कराने के लिए इंद्रिय कला संस्कृति, इंद्र होता है
इंद्रिय आसक्त व्यक्ति, एक इंद्रिय आसक्त व्यक्ति को इंद्रिय कला संस्कृति दिखा देने से उसके ऊपर बिजली नहीं गिराएंगे, वज्रघात नहीं करेंगे। इसलिए इंद्रिय कला संस्कृति मंदिर में है। मन युक्त इंद्रिय समान मंदिर। यहाँ पर एक लंबे वाला खंबा था जिसको जगन्नाथ मंदिर का बाहर में देख सकते हैं। पुरी में 1800 ईस्वी में इजार से उठाकर वहाँ लेकर मराठ लोग को बैठाया। 1605 तक यहाँ पर पूजा चलता था। जोधाबाई यहाँ का प्रमुख प्रसाद खीर खाए थे। आईने ये अकबर के मुताबिक पता चलता, अकबर जमान पर। अकबर की बात जहांगीर वगैरह ये सब आ जाने के बाद बहुत आक्रमण करके तोड़ता करने, समझे। तो बाद में ये सब वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको घोषित कर दिया 1950 में। कितना साल जगन्नाथ मंदिर में 777 साल पुराना, 777। मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बने मूर्तियाँ काम उत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर की अन्य विशेषता को प्रदर्शित करता है। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।